श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 17 मई, यानी कि जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 17 मई, यानी कि ज्येष्ठ महीने का बड़ा शनिवार। मैं ये नाम बड़ा शनिवार क्यों कह रहा हूँ? जो हमारा ये महीना स्टार्ट हो रहा है ना, अपने हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का, ज्येष्ठ महीना। ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा। तो ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाला कोई भी जो दिन होता है वो कौन सा होता है? बड़ा माना जाता है। और आप सभी लोगों को एक शनि दीपक चुपचाप अपने घर पे आज रात में लगाना है, जिससे आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कोई संकट ना आए और भगवान शनि देव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और कभी भी शनि की 7.5 ना लगे आपको और ढैया ना लगे। ऐसी कृपा बन जाए कि कोई भी प्रकार की 7.5 या ढैया ना लगे आपके परिवार को। इसी की बात हम लोग करने वाले, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले एक नियम आज आप समझ लो। जब भी आप शनिवार के दिन कोई भी दीप प्रज्वलित करते हो, और खासकर वो दीपक अगर शनि देव के लिए होता है, तो सरसों के तेल का ही दिया लगाया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। मैंने ये फोटो क्यों लगाई? मैं तो ऐसे ही बता सकता था कि सरसों का तेल डालना है। मैंने इसलिए लगाई क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि भैया, जो सरसों का तेल हम लेंगे वो काली राई का लेना है या पीली राई का? देखो, यहाँ राई से मतलब है, यहाँ काली, पीली, हरी, नीली से मतलब नहीं है। कोई भी राई हो, बस हमें उसके तेल से मतलब है, ठीक है ना। देखो, अब बारी आती है दीप प्रज्वलित करने की। शनि कौन है? अरे बताओ भाई, देवता हैं। तो आपको क्या करना है? कौन सी बत्ती लगानी है आपको पता होगा। गोल बत्ती आपको लगानी होगी। और दीपक के अंदर आपको क्या डालना है ये भी आपको पता होगा। तो दीपक के अंदर आपको सरसों का तेल डालना है। इतनी बातें क्लियर हुई क्या? अरे बताओ भाई, क्लियर हुई। सरसों डाल दिया। अब बारी आती है कि यह दीपक हमें कहाँ पर प्रज्वलित करना है। दो नियम होंगे, मतलब दो नियम, मतलब कह सकते हो दो ऑप्शन आपके पास में है ना। जो सबसे पहला ऑप्शन है, पहले उसकी बातें करते हैं, फिर दूसरे ऑप्शन की बातें करेंगे। पहला ऑप्शन क्या है कि अगर आप पीपल पेड़ के नीचे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में भाई जा सकते हो, तो जो दिया मैंने आप लोगों को बताया है गोल बत्ती का, उस दीपक को प्रज्वलित कर देना। अब यहाँ पर एक नियम समझिएगा। जब आप उस दीपक को पीपल पेड़ की जड़ में प्रज्वलित कर रहे हों, कहने का मतलब है जला रहे हों, तो दीपक के नीचे आपको थोड़ा सा काला तिल ज़रूर रखना है। चीज़ें क्लियर हैं क्या? ठीक, रख दिया। दीपक को प्रज्वलित करना। अब यहाँ पर एक नियम और समझिएगा। वो नियम ये कहता है कि कुछ लोग की आदत होती है, और वो आदत होती है पीपल पेड़ की परिक्रमा करने की। कभी भी शाम के टाइम के बाद में पीपल पेड़ की परिक्रमा नहीं की जाती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मन ही कर रहा है पीपल पेड़ की परिक्रमा करने का, तो सुबह 10 बजे से पहले कर लिया करो। उसके बाद पीपल पेड़ की परिक्रमा नहीं की जाती है ना। और पीपल पेड़ की जड़ में हमेशा गोल बत्ती का दिया लगता है। लेकिन आप खुद ही, मतलब आप मेरी बात पे भरोसा करो ना करो, लेकिन आप कभी भी पीपल पेड़ के नीचे जाना ना, सैटरडे को यानी शनिवार को, आपको वहां देखने को मिलेंगे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने लंबी बत्ती का दिया लगाया है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं बहुत सारे दीपक वहां पे आपको मिलेंगे, क्योंकि मैं भी जब जाता हूं पीपल पेड़ के नीचे तो मुझे भी वहां दीपक देखने को मिलते हैं लंबी बत्ती का। ध्यान रखिएगा, जब भी पीपल पेड़ की जड़ में दीप प्रज्वलित करना है लंबी बत्ती का, आपका बहुत मन कर रहा है कि नहीं हमें तो लंबी बत्ती का ही लगाना है, तो प्रावधान कहता है रात को 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में पीपल पेड़ के नीचे कुबेर देवता का वास होता है। इसीलिए जब जब भी दीपक पीपल पेड़ के नीचे लंबी बत्ती का लगाया जाता है, तो आपको 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में ही लगाना चाहिए रात में, ठीक है ना। वरना हमेशा गोल बत्ती का ही दिया लगता है। ये तो मैंने आप लोग को बता दिया पहला ऑप्शन, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन क्या होगा? शनि देव की प्रकोप से बचने के लिए एक ही सहारा आपके पास में है, और वो है अपने महादेव। तो जिस प्रकार से दीपक मैंने आप लोगों को बताया है पीपल पेड़ की जड़ में लगाने का, सेम प्रोसेस, सेम तरीका आपको फॉलो करना होगा। महादेव के शिवलिंग के पास जाना, वहां पर भी गोल बत्ती का दिया लगा देना। शनि देव की कृपा
आपके घर के ऊपर बनी रहेगी और उनकी जो कुदृष्टि होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वो कभी आपके ऊपर नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। चलो भाई, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। शनिवार का दिन हो और लौंग का उपाय हम ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम इस उपाय को करने वाले हैं अपने ही घर पे करेंगे, पता है, कहीं भी बाहर हम लोग नहीं जाएंगे, अपने ही घर पे करेंगे। और अच्छा हाँ, एक छोटी सी बात आपको बता दूं, बहुत ही जल्दी आप लोग के प्यार, आप लोग के दुलार की वजह से रुद्राक्ष की जो क्वांटिटी थी मेरे पास, लगभग बहुत सारे हजारों रुद्राक्ष थे, वो सारे अब मेरे पास खत्म हो चुके हैं। तो मैं आप लोग के प्यार, आप लोग के दुलार से जा रहा हूं पशुपतिनाथ, और आप लोग को दर्शन वहां से पशुपतिनाथ के जरूर कराऊंगा। ठीक, बातें करते हैं। तो जा रहा हूं मतलब नेक्स्ट वीक जाऊंगा, अभी नहीं। बातें करते हैं इस उपाय की। यह उपाय कष्ट के लिए होगा और आपको बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र 2 लौंग लेने, इससे ज़्यादा की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 2 लौंग लीजिएगा। लौंग लेने के बाद में आप लोगों को तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरना है और जल के ही अंदर आपको 2 लौंग को डाल देना। क्या करना है? डाल देना। अब प्रॉब्लम कहाँ पे चल रही है? आपके घर में। कष्ट तो घर में ही है ना, घर के बाहर थोड़ी कष्ट है। तो इस कलश को लेगा, जितने भी घर में आपके रूम्स होंगे, कमरे होंगे, उन सभी कमरों में घूम लेना। ठीक है ना। घूमने के बाद में आपको कहीं बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। आपके ही घर में जो महादेव का शिवलिंग हो वहाँ पे जाएंगे और आप लोगों को 5 स्थान पता होंगे। जहाँ पर मैं सर्किल कर रहा हूँ ना, ये वही स्थान है। कौन कौन से स्थान है? सबसे पहले उसका जल भगवान गणेश के स्थान पे, उसके बाद में भगवान कार्तिकेय, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर माता के हस्तकमल, और लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस जल को समर्पित कर देना, थोड़ा थोड़ा करके। अब समझिएगा, जब समर्पित करोगे, किसका ध्यान करना है? शनि देव से बचने के लिए एक ही नाम है महादेव का, और वो कौन सा नाम है? काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से समर्पित कर देना। जीवन में कभी कोई संकट, समस्या, परेशानी आपके घर परिवार में नहीं आने वाली। ठीक है ना। 2 उपाय भाई समझ में आ गए आपको ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि मात्र हमें बेल पत्र के साथ करना है। क्या बेनिफिट है, कैसे करना है, इसकी बातें ज़रूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। चलो बातें करते हैं उपाय की। और एक 10 सेकंड आपका टाइम लूँगा, सिर्फ 10 सेकंड। प्लीज़ 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 हाथ जोड़ के निवेदन है, जिन लोगों के पास रुद्राक्ष पहुंच चुके हैं, व्हाट्सएप का नंबर आपको मेरा याद होगा 9005643345। आप इस नंबर पे मुझे मैसेज करके बता दो भैया रुद्राक्ष हमें मिल चुके हैं। प्लीज़ इन्फॉर्म कर दीजिए कि भैया रुद्राक्ष मिल चुके हैं, वरना मुझे बार बार मैसेज करना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक, अब बातें करते हैं उपाय की। यह उपाय आज हम करने वाले हैं अपनी इच्छा को लेकर, मतलब बहुत परेशान हो, टेंशन में हो अपनी विशेष को लेकर के, देन आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको एक बेलपत्र चाहिए बस। ठीक, बेलपत्र के साथ में आज शनिवार के दिन की वजह से हम काला तिल ले रहे हैं। जब हम काला तिल किसी विशेष स्थिति में, किसी विशेष परिस्थिति में लेते हैं, तो आपको पता होगा हम गिन करके लेते हैं। और इस बार जो हम काला तिल ले रहे हैं वो 7 काले तिल लेंगे। ठीक है ना। तांबे का लोटा लेंगे, उसके अंदर जल भरेंगे। जल के अंदर आपको कुछ भी डालने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, और पहुंच जाना है सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक, सबसे पहला काम करना क्या है? आप लोगों को एक बेलपत्र जो मैंने बताई, उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। बेलपत्र समर्पित करने के बाद में जो जल बताया, उस जल को चढ़ाना। ध्यान रखिएगा, जब बेलपत्र समर्पित करोगे तो दोबारा से काशी विश्वनाथ महादेव का ध्यान करेंगे और अपनी बातों को कहेंगे, अपनी मनोकामना को कहेंगे। फिर जब आप जल चढ़ाएंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करना है। और जो काला तिल आपके पास में है, अब जब उस काले तिल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे, तो आप लोगों को महादेव से विनती करनी है, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारी ये मनोकामना है, हमारी ये विशेष हैं, हम काफ़ी दिनों से परेशान हैं, हमारी ये मनोकामना अधूरी रह जा रही है, पूरी नहीं हो पा रही है। आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारी और हमारे परिवार की ये विशेष, ये मनोकामना पूरी हो जाए। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करके देख लेना, वो सारी इच्छाएँ आपकी पूरी होंगी जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी दिनों से परेशान चल रहे हो।
तो मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछा करें। अगर आपको मुझसे बातें करनी है ढेर सारी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करके। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा जिसने अभी तक नहीं किया है। श्री शिवाय, नमस्ते।